नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। तो आज सुल्तानपुर से पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने पीएम मोदी जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी, सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है एयर स्ट्रिप। एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा पीएम का विमान। 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर होगा एयर शो। मिराज, सुखोई, AN-32 विमान का एयर शो भी होगा। तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा ये पूरा एयर शो चलेगा। तो सभी की निगाहें आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही टिकी रहेंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जो है सुल्तानपुर से प्रदेश के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। करीब 1:20 पर पीएम मोदी का विमान सुल्तानपुर में लैंड करेगा। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 36 महीने लगे हैं। पीएम मोदी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था। आज 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से जहां पूर्वांचल से दिल्ली की दूरी कम होगी, तो इसके दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्वांचल का विकास तेजी से होगा। तो इस कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के जवान फाइटर जेट के जरिए करतब दिखाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिस पर आज सुखोई, मिराज, हरक्यूलिस, AN-32 विमान उतरेंगे। इसकी रिहर्सल पहले ही की जा चुकी है। इन फाइटर विमानों के जरिए भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडो जो है, आपको बता दें कि ट्रुप ड्रिल को अंजाम देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी जो है खुद C-130J सुपर हरक्यूलिस से लैंड करेंगे और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो मिराज, सुखोई, हरक्यूलिस, इन विमानों के बारे में आप जानते हैं, मिराज के बारे में भी, सुखोई के बारे में भी। और आज वायुसेना भी अपना करतब दिखाएगी। 30 मिनट का पूरा ये एयर शो होगा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। 30 से ज्यादा जिले, 164 से ज्यादा विधानसभाएं, जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं, और बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बिहार के हिस्से का भी जब हम जिक्र करते हैं। तो दूसरा, सियासत भी इस पर तेजी से शुरू हो गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्योंकि सभी की निगाहें आज रहने वाली हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या ये पूरा कार्यक्रम होगा, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं उसी पूर्वांचल के ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं, जिसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ देर बाद पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात के तौर पर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और इसे 22,500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। इसका जो लोकार्पण था वो जुलाई 2018 में किया गया था और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था, वही आज इसका शुभारंभ करने पहुंच रहे हैं। और यहां पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो न सिर्फ इस बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पूर्वांचल के जनता को सौगात देंगे, ये वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के तौर पर एक बड़ा कदम पूर्वांचल के लिए देखा जा रहा है। और साथ ही इसको जो बनाया गया है वो बेहद रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जीनत, इस वक्त मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी उसी एयर स्ट्रिप पर खड़ा हूं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किसी भी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो जहाज हैं, वो उतारे जा सकते हैं। और यही कारण है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात पूर्वांचल की जनता को देंगे, तो उस वक्त भारतीय वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमान इस एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे और
ताकि ये बताया जा सके और दिखाया जा सके कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो भारतीय वायुसेना इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उपयोग करके जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उसको माकूल जवाब दे सकती है। और यही कारण है कि जो ये एयर स्ट्रिप है, सामान्यतः जो सड़क होती है वो 90 mm की होती है, ये 320 mm की बनाई गई है। इसमें हिंदुस्तान की किसी भी लड़ाकू विमान को उतारा जा सकता है। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ देर बाद इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे लोग, तो उस वक्त जो भारतीय वायुसेना के सबसे बड़ा जो फाइटर माना जाता है सुखोई विमान मिराज 2000 और जो जगुआर है, उसके साथ ही साथ जो हमारे मिलिट्री के माल ट्रांसपोर्ट AN-32 और 130C हरकुलिस विमान जैसे तमाम जो भारतीय वायुसेना के विमान हैं उनको यहां पर उतारा जाएगा और दिखाया जाएगा कि कितनी मजबूती के साथ इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने वाले दिनों में पूर्वांचल की जनता के लिए, जो अर्थव्यवस्था है वहां के लिए, जो उद्योग है वहां ठीक बात के लिए, है। अर्थव्यवस्था का जिक्र किया आपने, कॉरिडोर का जिक्र हुआ, स्पेशली खासतौर से मंडियां बनाने की भी बात हमने सुनी थी। खैर अखिलेश यादव ये बात कह रहे थे। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्रेडिट लेने की होड़। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का जब हम जिक्र करें, वो पुष्प वर्षा करेंगे अलग अलग जगहों से। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में कितना महत्वपूर्ण है, इसके श्रेय लेने की होड़ से भी समझा जा सकता है। देखिए यकीनन, देखिए जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो आने वाले दिनों में पूर्वांचल के लोगों को, जो कि मुख्य धारा से अब तक कटे थे, उनके लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। क्योंकि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जो उनके राजधानी लखनऊ हो या जो 9 जिले जुड़े हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर और मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, तो इन लोगों को जो न सिर्फ ये मुख्य धारा में जुड़ेंगे बल्कि इस क्षेत्र में खुद जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस पर योगी सरकार ने 8 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं उनको भी डेवलप करने का निर्णय लिया है और उसकी भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है और जल्द ही उसका भी काम शुरू होने वाला है। तो आने वाले दिनों में जब वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन के तैयार होगा तो कहीं ना कहीं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था है उसकी एक रीढ़ साबित होगा और पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ा विकास देखने को मिलेगा। एक लंबे अरसे से पूर्वांचल के लोग एक सवाल और है राजीव, ठीक है, इसकी लंबे समय से इंतजार था डेवलपमेंट के लिहाज से भी। एक सवाल और उठाया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर, कल हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप जो है अपनी तबीयत का ख्याल रख कर जाइए क्योंकि फैसिलिटीज के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। खासतौर से महिलाओं का वो जिक्र कर रहे थे, वॉशरूम को लेकर बात हो रही थी। क्योंकि आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप ग्राउंड पर मौजूद भी हैं, वो भी हम समझना चाहेंगे कि किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। 300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र जब कोई भी करेगा तो ये बेसिक चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए यकीनन, देखिए अब क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज शुभारंभ होगा तो कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति भी शुरू हुई है। जो सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो शुभारंभ था वो उन्होंने किया था, बनवाने का काम शुरू किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार इसका क्रेडिट ले रही है। इस दौरान उन्होंने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन जो ये 341 किलोमीटर का लंबा लखनऊ से गाजीपुर तक का जो एक्सप्रेसवे है, इसमें जो लोग यहां से निकलेंगे, जो यात्री निकलेंगे, उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं लगातार इस पूरे एक्सप्रेसवे पर। क्योंकि अभी जल्द में बना है तो यहाँ पर एक साथ पुलिस, एम्बुलेंस और वो तमाम चीजें, सुख सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होंगी जिनका यात्रियों को किसी भी तरह से कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि ये चुनाव नजदीक है और ऐसे में योगी सरकार के द्वारा एक बड़ी सौगात दी जा रही है। तो चुनाव का मसला तो है ही, लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सौगात जिसकी बार बार बात हो रही है और हम आपको तस्वीरें जो है दिखाएंगे भी। आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो लोगों के लिए खुलने जा रहा है। सीएम योगी ने जहां इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल के विकास का आधार बताया तो वहीं विपक्ष के वार पर भी पलटवार किया। कहा कोरोना काल के बावजूद भी रिकॉर्ड समय में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, इसका लाभ यूपी ही नहीं बिहार के लोगों को भी होगा।
22,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे आज से लोगों के लिए खुलने जा रहा है। 36 महीने में तैयार इस एक्सप्रेसवे से जहां पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली की दूरी कम होगी, वहीं ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की इकोनॉमिक ग्रोथ का आधार बनेगा। 19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकता है, इसका एक और प्रमाण होगा। हालांकि इस एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति भी जारी है। अखिलेश यादव इसका श्रेय लेने में जुटे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि जनता ने उन्हें लोकार्पण के लायक नहीं बनाया। जनता सब जानती है, आने वाले चुनाव में फिर जवाब देने के लिए इंतजार कर रही है। जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सकें, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है। 2022 में भी इंतजार कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 8 इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर 13 जगहों पर इंटरचेंज, 7 आरओबी बनाए गए हैं, जिस पर 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां फर्राटा भर सकेंगी। इसकी जो डिजाइन स्पीड है वो 120 किलोमीटर है, लेकिन जो निर्धारित हमारी स्पीड कानूनी रूप से वो 100 किलोमीटर की है। तो इसमें जो है ये इसकी निर्धारित स्पीड है। इस एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर इंटरचेंज है। 402 किलोमीटर की इसकी जो है सर्विस रोड प्रस्तावित है। 7 इसमें आरओबी, रेलवे ओवरब्रिज 7, बड़े जो एक सेतु यानी मेजर ब्रिज 7, जो माइनर ब्रिज 104 है, 231 गाजीपुर के हैदरी गांव से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे लखनऊ तक 9 जिलों को जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सियासत शुरू हो गई है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो एसपी इसका सांकेतिक उद्घाटन अलग अलग जिलों में करेगी, पुष्प वर्षा करेगी। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव ने सांकेतिक उद्घाटन का आपने सुना कल ही ऐलान कर दिया था। तो उनके मुताबिक इसकी जमीन उन्होंने तैयार की, लैंड एक्विजिशन जो बहुत बड़ा टास्क होता है, जमीन अधिग्रहण, वो किया। और वो कल आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1000 सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो आज सांकेतिक उद्घाटन वो भी करने वाले हैं, फूल बरसाएंगे अलग अलग जगहों से। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारी महा कवरेज जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। वो भगाती दिख रही है।